चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स। हम लोग एक 20 दिन का चैलेंज स्टार्ट कर रखा है हमने, जहां पे हम लोग अगले 20 दिनों में, आज से मिला के अगले 20 दिनों में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग फिनिश कर लेंगे। ये हमारा चैलेंज रहेगा 20 दिन का। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन। एक बात आप लोग सभी ध्यान रखना, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये इनिशियली बहुत टफ लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती, मेहनत करनी होती है। यहाँ पे याद करना पड़ेगी बहुत सारी आपको रिएक्शंस, बहुत सारे नेमिंग कन्वेंशन आपको याद करने पड़ेंगे, नोमेनक्लेचर आपको याद करने पड़ेंगी। तो डरने वाली बात नहीं है यार। चैप्टर नंबर 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन हेलोरिन कर लिया, तो आने वाले जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही पैटर्न पे सारी की सारी रिएक्शन बन रही है। लेकिन पैटर्न तो आपको कम से कम 7 से 8 पैटर्न जो रहेंगे वो तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। तो वही चीजें हैं, आप लोग हिम्मत मत हारना। कभी कभी ऐसा हो जाएगा आगे आने वाली क्लासेस में कि आप बोर होने लगोगे। ये रियलिटी है, वास्तविकता है। कहीं कहीं पर आप बोर होने लगोगे, अरे यार अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है, यार बहुत ज्यादा हो गया, अब तो पुरानी चीजें ना भूल जाएं। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। तो उस समय बस यही बात याद रख लेना कि एक बार आपके सर ने बोला था कि जब आप बोर हो जाओ, बोर होने लगो, तब याद रखना कि मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। आपको अगर एक बार चीजें समझ में आने लगी तो आपके लिए कहानी आसान होगी आने वाले चैप्टर्स में। तो एटलीस्ट एक चैप्टर तक, मतलब जो हमारा एक चैप्टर है एक, उसको तो कम से कम अच्छे से कर ही लेना, फिर ऑटोमेटिक आपको एक हिम्मत आ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरी। ओके। सो आप लोग सभी क्लास में ज्वाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, हम लोग देखेंगे उन्हें भी। एक और बात आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करा दें, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठना यार। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको बोलेंगे कि इसको लिख के रख लो, अभी थोड़ी देर बाद आपको फिर इसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी और पेन आपके साथ होने चाहिए। एटलीस्ट 2 कॉपी रखो, एटलीस्ट 2 कॉपी रखो। एक तो आपकी रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी। ठीक है। फेयर कॉपी वो स्टूडेंट्स रखेंगे जो रिकॉर्डेड वीडियो में देख रहे हैं। लाइव क्लासेस वाले, अगर आप रफ कॉपी तो साथ में आपको रखना ही है। चलिए, तो हमारे पास है भैया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, नाम में छुपा हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। तो हमें 2 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। एक और टॉपिक होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। वैसे तो चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेन टॉपिक्स हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, लेकिन हमने यहाँ पे 3 टॉपिक बना दिए ताकि हमारी पढ़ाई इजी हो जाए। देखो, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और पॉली हेलोजन कंपाउंड। वैसे हेलो पॉली हेलोजन कंपाउंड भी हेलो एल्केन्स में ही आते हैं, हेलो एरीन्स में ही आते हैं, लेकिन हमने इसको सेपरेट कर दिया, एक अलग से टॉपिक ये होता है। ओके। ये सेम वही है, उसी में से उठा के हमने थोड़ा अलग कर दिया उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया है। तो बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन में हमको सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड पढ़नी पड़ेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। कुछ भी अभी आपको नोट नहीं करना है, अभी तो बैठे रहो, जब बोलेंगे तब नोट करना है। बाकी एक काम करना, रिकॉर्डेड वीडियो में आप सभी चीजें नोट कर लेना, बाकी ये पीडीएफ जो रहेगी ये सभी आपको दे रखी है हमने एडुस्टेट ऐप के ऊपर, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके। तो उसकी भी दिक्कत नहीं है, नोट्स आप लोग आराम से बना सकते हो। तो प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये रहेगी। एक बार आप लोग बताइए तो आप सभी को वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही। ओके। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसी तरीके से हेलो एल्केन के अंदर जब पढ़ेंगे तो हेलो एरीन में भी हमें प्रिपरेशन मेथड्स पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। फिर बात करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड में आपको बेसिक डिस्कशन हम लोग करेंगे कि पॉली हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर किस्मत आपकी सही रही तो पूरा चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते हो, सिर्फ क्लोरोफॉर्म पढ़ के जाते हो। कितने मिनट का टॉपिक है क्लोरोफॉर्म? मात्र 5 मिनट का। अगर आपकी किस्मत सही रहती है तो डायरेक्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, तो मात्र 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म। उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। वैसे तो 2 क्लासेस हम ले चुके हैं बेसिक्स की। उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि आप सभी के बेसिक्स क्लियर होंगे इस टाइम पर। अगर अभी भी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है भैया,
तो आप वो वीडियोस देख लेना। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी भी हम आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करवाते रहें, साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे जो 2 क्लासेस हम ले चुके हैं बेसिक क्लासेस उनका। ओके, बेसिक क्या होते हैं? बेसिक वही है क्लास 10th के, क्लास 11th के जो आप छोड़ के आ चुके हो, छोटे मोटे बेसिक्स की। हेलो एल्केन क्या, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, यही बेसिक्स है बस। ठीक है, छोटी मोटी नेमिंग आपको आना चाहिए, यही बेसिक्स है। सो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन को, समझते हैं क्या होता है हेलो एल्केन। देखेंगे आप लोग सभी। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। कल हमने जो क्लास ली थी वहां पे हमने आपको बताया था कि एल्केन नाम की चीज होती है। एल्केन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है। क्या होती है? सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन के बीच में। एग्जाम्पल लेते हैं हेलो एल्केन का। कार्बन हमारे पास इस तरीके से हो गई, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या था? कल मीथेन था। ठीक है, मीथेन था। इसी तरीके से हमने आपसे बोला था आप 2 कार्बन का भी बना सकते हो, इथेन बनेगा। एक और बात हमने आपको कल बताई थी कि एक हमारे पास एक्स ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के अंदर हमारे पास फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। स्टार्ट कर दो रफ कॉपी में लिखना, स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो आप ये चीज लिख लेना कि एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रफ कॉपी लेके बैठे हो ना, तो वहां पे लिखो एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप। ये हमारे बेसिक्स थे जो कि आपको आने चाहिए। नहीं आते तो लिख लो, बार बार हम लोग यूज करेंगे, पूरी क्लास में यही चलेगा। फिर आप बोलोगे एक्स की जगह पे क्या रखें, इसलिए बोल रहे हैं लिख लो इनको। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। एक काम करते हैं, बेसिक से हम ले रहे हैं, तो हम एक ब्लैक स्क्रीन शेयर करते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें जो नोट करने की है वो अभी आपको नोट करा देते हैं। ठीक है, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है उनको दिक्कत नहीं आएगी क्लास में। ठीक है, हमने आपको बोला कि सबसे पहले एल्केन होता है। एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है, राइट। जैसे हम लोग ले लेते हैं कार्बन, कार्बन। पहले हमने एक कार्बन ली थी, अब 2 कार्बन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको लिखने का तरीका एक तो ये हो गया, एक ऐसा भी है CH3 और CH3। एक तरीका ये भी है C2H5, सॉरी C2H5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास C2H6। ठीक है, CH2H6। तो ये तरीका और ये तरीका। गलती कर दी हमने, यहाँ पे ऐसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नहीं तो ये बॉन्ड बता देगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये तरीका हो गया, और एक ये तरीका हो गया। तीनों तरीके एक ही, कहीं कैसे भी लिखना चाहो ये आपका एक ही रहेगा। इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा इथेन। ठीक है, ये हमारा एल्केन हो गया। अब हमने आपसे बोला कि एक्स ग्रुप होता है जिसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, और आयोडीन हो सकती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, कलरफुल पेन यूज करते हैं। तो एल्केन समझ में आया, एक्स समझ में आया। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक कल हमने बताया था एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्केन में से ही एक हाइड्रोजन को कम कर दो, जैसे इसी में से हम लोग एक हाइड्रोजन को कम करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कम कर दिया हमने। तो क्या बनेगा? CH3, CH2, और एक बॉन्ड फ्री हमारी। इसी को हम लिख सकते हैं C2H5, इसी को हम बोलेंगे इथाइल। ठीक है, इसी तरीके से मिथाइल हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्या हो सकता है? मिथाइल भी हो सकता है। तो आपको ये सारी चीजें नोट करते चलना है अपनी कॉपी में, ताकि आपके बेसिक क्लियर रहेंगे। ओके, सो आर अगर आ जाए तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इथाइल हो सकती है, इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये सारे इथाइल है। एक होता है मिथाइल, एक होता है CH3। ऐसे बॉन्ड बना लो, एक खाली बॉन्ड है ना हमारे पास एक, ये होता है मिथाइल। ये हम फिर से इसलिए बता रहे हैं ताकि अ, ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास मिस कर दी थी या फिर बेसिक क्लियर नहीं है उनके, उनको समझ में आ सके। ओके, तो ये दो तो आपको याद करना है। जब भी हम बोलेंगे आर, आर तो आर से आपको ये चीज समझनी है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन।
हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हेलो मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है ये एल्केन। तो यहाँ पे हमारे पास एल्केन भी होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, एक एल्केन भी होगा, साथ में हमारे पास हेलोजन भी होगा। देखो, एल्काइल ग्रुप भी क्या होता है, एल्काइल ग्रुप भी एल्केन से ही मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एल्केन से ही बना हुआ है, कोई बस हमने छोटा सा चेंज किया है जिसमें से एक हाइड्रोजन हटाया है, बहुत माइनर सा चेंज है। तो हम ये बोलते हैं कि हेलो एल्केन जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है उसमें। ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, आर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। याद रखिएगा, एल्केन भी आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि एल्केन ग्रुप है, साथ में हमारा एक्स ग्रुप है। लेकिन सही ये रहेगा कि हम ऐसा बोलें कि एल्काइल ग्रुप है, साथ में हमारा एक्स ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखें अगर आप लोग सभी, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस ग्रुप को, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना इतना एरिया जो है, 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूं इसे C2H5 और इसे बोल दूं H, तो भी बिल्कुल सही है, ये वही बात है। अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो ये सेम है, इसको हम लोग आर बोल सकते हैं और यहाँ पे एच बोल सकते हैं। तो आर एच भी इसी का फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग एक एच को हटा के क्या लगा देते हैं, एक्स ग्रुप लगा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा हेलो एल्केन। तो ये है हमारे शुरुआत चैप्टर की, हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन में हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होता है, एक हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो आर की जगह पे क्या आ सकता है, हमने आपसे बोला याद करने को, ये चीजें आप नोट कर लेना। आर की जगह पे क्या आ सकते हैं, सिर्फ दो चीजें आ सकती है मोस्टली, से तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ दो याद करना है, मिथाइल और इथाइल। हम लोग यहाँ पे CH3 यूज कर ले। अब एक्स की जगह पे क्या आ सकता है जरा बताओ, FClBrI आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे F लगा दें तो ये हमारे पास एक बन गया हेलो एल्केन का उदाहरण। इसी टाइप से C2H5 ले लेते हैं, यहाँ पे आप बोलो जो लगा देते हैं, आयोडीन लगा देते हैं, चलो तो यहाँ पे आई आ गया। ये भी हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है। अब नाम इनका रख देते हैं अच्छा सा। इसका नाम क्या बनेगा, हम नहीं रख सकते नाम, हमको बताना इसका नाम क्या बनेगा। ये फ्लोरीन है, इसको देख के आपको नाम बताना रहता है, इसी को देख के, इसी को देखते रहो। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, हेलो, तो हेलोजन ग्रुप कौन सा लगा हुआ है हमारे पास, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को हम लोग हेलोजन के फॉर्म में बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्लोरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो। इसको बोलेंगे आयोडो, आयोडो। ये कब बोलेंगे, जब हमारे पास कंपाउंड इस तरह से अटैच होगा आर के साथ, तो हम इसे बोलेंगे फ्लोरो। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम बनेगा फ्लोरो। ये क्या है हमारे पास, इसको देखो, हमें यहाँ पे एल्केन बोलना है, ये कौन सा एल्केन है, एक कार्बन का कौन सा होता है, मीथेन होता है। हम इसे बोलेंगे मीथेन। भैया मिथाइल क्यों नहीं बोला, मीथेन क्यों बोला, क्योंकि हमें इसको देखना है, इसको देखते हुए अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो ये बन गया फ्लोरो मीथेन, फ्लोरो मीथेन। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, अब आप लोग बताओ तो जरा, क्या बनेगा इसका नाम, कोई बताएगा। फ्लोरो आइडो एथिल। इथेन। आयोडो इथेन, वेरी गुड। ठीक है, क्या नाम बनेगा इसका, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। ये होता है नेमिंग कन्वेंशन। आपको इतनी सारी चीजें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मत लो यार, अपनी कॉपी लेके बैठे हो ना, लिखो इसको, नोट करो फटाफट इसे। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, नोट हो जाए तो बोल देना, जब तक हम फैन ऑन कर देते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है। बता देना अगर नोट हो जाए तो। एल्केन, हेलो एल्केन, समझ में आया। हेलोजन क्या होता है समझ में आया, एल्काइल ग्रुप क्या होता है समझ में आया। ठीक है, सर हो गया। ठीक है। सो आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, याद कर लो इनको, हेलोजन क्या हो सकते हैं, इसके बाद मिथाइल क्या होता है, इथाइल क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, CH3 C2H5। एटलीस्ट ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये बहुत 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 बेसिक चीजें हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी ने इसको याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सब चीज क्लियर कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी जिनका रह जाता है वो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा।
सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे अभी आपने कहा इसमें CH3 में मेथिल, और उसमें फ्लोरो वाले में आपने ऐड किया है फ्लोरोमीथेन। इसमें CH3 में मीथेन, इसमें CH3 में मेथिल क्यों है? आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे आप बोल रहे हो CH3 को मिथाइल, हाँ, सी यहाँ एच पे थ्री आप के अलग अलग उसमें वो क्यों लिखे हैं? CH3 तो मतलब मीथेन ही होता है ना वैसे। CH3 मिथेन नहीं होता है, CH4 मिथेन होता है। CH4 हमारा मिथेन होता है। बाकी हमारे पास CH3 और सिंगल बॉन्ड अगर होती है तो उसे बोलते हैं मिथाइल। अच्छा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये मिथेन है, ये मिथाइल है। एक काम करना, बेसिक वीडियो है फर्स्ट वाला, वो देख लेना। सेकंड वीडियो वो देख लेना, वहां पे हमने करवाया है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी, कुछ बेसिक आपके क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको करवा दी है, ठीक है। ये देख लीजिए, अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। जो हमारे पास टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। क्या आपको नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस ये तो नोट्स आप लोग बना लेना बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख के। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन। हेलोजन के बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से क्या समझते हो? किनका क्लासिफिकेशन देखेंगे? हेलो एल्केन का देखेंगे। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अच्छा, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। देखो, तीन प्रकार से हम लोग इनको बता सकते हैं। हमारे पास कार्बन है। देखो, जो हेलो एल्केन होता है उसकी मिनिमम कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक हमारे पास आर ग्रुप हो, उसके साथ हमारा एक्स जुड़ा हो। आर मतलब कोई कार्बन अटैच होना चाहिए एक्स के साथ। कार्बन अटैच होना चाहिए एक्स के साथ। एक्स बोले तो हेलोजन ग्रुप, ठीक है। चलिए, ये कार्बन बना लिया हमने। यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप ले लो, क्लोरीन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन लगा लेते हैं, सबसे सिंपल। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 हो गया। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 हो गया। कैसे टाइप नंबर 1 हो गया? सिर्फ इसमें एक क्लोरीन लगी हुई है। इसी टाइप से ये कार्बन है, यहां से क्लोरीन लगा लेते हैं। यहाँ पे कार्बन बना लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी लगा दो। हाइड्रोजन लगा ले, हाइड्रोजन इजी रहेगा। ये हमारा दूसरा टाइप है। यहाँ पे दो क्लोरीन आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से तीसरा टाइप हमारे पास होता है, जिसमें हमारे पास तीन क्लोरीन होते हैं। ये हमारे पास तीसरा टाइप हो गया। ओके, ये हमारे पास तीसरा टाइप। ये क्या लिख दिया हमने? तीसरा टाइप। तो इसे बोलते हैं, सिंपल सा समझना आप लोग, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। इसे हम क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो इथेन। दो कार्बन है ना यहाँ पे। इसे क्या बोलेंगे जरा बताओ तो। अच्छा, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं मेंशन किया है। तो आप लोगों को कल हमने बताया था कि हाइड्रोजन जब हम लोग ना लिखें तो समझ जाना कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं। ओके, तो इसका नाम क्या बनेगा? ट्राई क्लोरो डाइक्लोर प्रोपेन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से बन सकते हैं क्लोरीन के बेसिस पे, मतलब हेलोजन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक फिनिश। बस इतना सा है। भैया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपके बेसिक हैं, जो कि हेलोजन ग्रुप में जो चैप्टर में काम आएंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे कहाँ से स्टार्ट होंगे। अभी जो भी चीज पढ़ रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ओके, ना ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, ना ही आपके आ, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के, वहां पे बनेंगे। बस यही था। ओके, नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपर, उसकी चिंता मत करना। बट जो हम बोलते जा रहे हैं रफ कॉपी में नोट करना है, वही नोट करना है। इनको भी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। क्लासिफिकेशन आपको बताया हमने किसके बेसिस पे? हेलोजन के बेसिस पे। एक और होता है डिग्री के बेसिस पे भी होता है, वो भी समझा देते हैं। डिग्री के बेसिस पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे बोलो या फिर हेलोजन के बेसिस पे ही बोल लो, ये भी हेलोजन के बेसिस पे ही होता है। बट यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री में।
सब समझाएंगे यार, सब समझाएंगे। देखो, हमारे पास ये कार्बन, मिनिमम कंडीशन क्या होती है हेलो एल्केन की, कि हमारे पास एक कार्बन होना चाहिए जिससे हमारा हाइड्रोजन, जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप होता है वो अटैच होना चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है, एक कार्बन और साथ में एक हमारे पास हेलोजन ग्रुप होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लगा दिया हमने हेलोजन ग्रुप, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी कार्बन लगा के बड़ी चेन बना दो, वो आपके ऊपर है। समझाते हैं आपको, सारी चीजें एक बार लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे X। अब ध्यान से सुनना, एक्स ग्रुप जो होता है हमारा, ठीक है, हेलोजन ग्रुप जो होता है, उससे आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बन डायरेक्टली अटैच है। इससे डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन है, ये नहीं, इससे डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन। इससे कौन सा डायरेक्टली अटैच है कार्बन, वो देखो, ये वाला कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इससे कौन सा डायरेक्टली अटैच है, ये वाला। तो आपको सबसे पहले समझना है कि प्राइमरी आपका कार्बन कौन सा है। ये हमारा कार्बन प्राइमरी है। अब स्टार्ट होती है कहानी ये, और कहानी फिनिश भी हो जाएगी, कि इससे कितने सारे, इस कार्बन से जो हमारा मेन कार्बन है उससे कितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। एक, दो, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। इससे कितने अटैच है, 1, 2 एंड 3, इसे बोलेंगे 3 डिग्री। इससे कितने अटैच है, इससे कोई अटैच नहीं है भैया, एक अटैच यहाँ पे देखो, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। इससे कितने अटैच है, इससे कोई अटैच नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसे, 0 डिग्री। नहीं, इसे फिर भी हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। एक बात आप लोग सभी ध्यान रखना, 0 डिग्री कुछ नहीं होता है। या तो आप बोलो कि डिग्री विग्री का खेल ही नहीं है यहाँ पे, या आप छोड़ सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, बट 0 डिग्री नहीं बोलेंगे इसे हम। ठीक है, एटलीस्ट 1 डिग्री हमें बोलना पड़ेगा। आप लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल है। चलो एक बार ध्यान से देख लो क्या हमने बोला है, फिर से सुन लेना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, माइक ऑफ करेंगे सभी। आ, जिनके पास हाँ। मोबाइल है, माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, हम नहीं कर दिया। तो देखो, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्स ग्रुप जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है और किस कार्बन से लगा हुआ है। उस कार्बन से कितने सारे हमारे एल्काइल ग्रुप अटैच है वो आपको देखना है, और उसके बेसिस पे आपको डिग्री बतानी है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप लोग बताना कि इसमें कितने ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री है। चलो बताओ, ये कितने डिग्री है। 5 डिग्री सर। चलो एक वन बोलो, डिग्री। 5 डिग्री, और 1 डिग्री। 1 डिग्री, और किसी का। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने डिग्री है ये। ध्यान से देखना, हमने आपसे बोला कि सबसे पहले आप फाइंड करो हमारा हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप हमारा ये रहा। ठीक है, हेलोजन ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है, ये, तो ये हमारा मेन कार्बन हो गया। अब इस मेन कार्बन से डायरेक्टली अटैच आपको क्या देखना है, हमारे एल्काइल ग्रुप देखना है। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही तो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसके अलावा और कौन सा एल्काइल ग्रुप आपको डायरेक्टली अटैच दिख रहा है इससे, नहीं दिख रहा ना कोई सा भी डायरेक्टली अटैच इससे। ये जो है ये तो, ये कोई एल्काइल ग्रुप थोड़ी ना है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। ये क्वेश्चन था जिसमें आप कंफ्यूज हुए, लेकिन सीखने को भी आपको चीजें मिली है कि हाँ, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्राइमरी कार्बन पे फोकस करना है। वहां पे हमें ये देखना है कि कौन सा कितने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारे पास डायरेक्टली अटैच है। अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा होता C2H5, अब क्या आता है इसका आंसर, 2 डिग्री। 2 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे अगर हमारे पास CH2 और यहाँ पे CH3 होता, अब क्या होता है इसका आंसर। 2 डिग्री। वेरी गुड, अभी भी 2 डिग्री ही होता, क्योंकि ये बात तो वही है, ये वही तो है C2H5। तो ये एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तब भी 2 डिग्री ही होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
चलिए, इसके बाद एलाइलिक हेलाइड और विनाइलिक हेलाइड, ये दो टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बाकी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो फिर भी हम आपको बताते हैं। इसमें कहानी ये रहती है कि आपको क्या करना होता है। डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पे देख लो, फटाफट से बता देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच होगा, वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, उससे हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा विनाइलिक में, विनाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्डेड कार्बन से उनके साथ डायरेक्टली हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। तो बस नाम है एलाइलिक और विनाइलिक हेलाइड, इनके नाम है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्किप करना चाहो तो बिल्कुल बेझिझक इनको स्किप कर सकते हो, बस ये नाम है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता ये एलाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड। अच्छा, एक और चीज हम आपको क्लियर करवा देते हैं अभी। जैसे यार अपना नाम होता है ना, घर पे कुछ अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, ठीक है, उसी तरीके से हेलो एल्केन के भी दो नाम होते हैं। हेलो एल्केन के भी दो नाम होते हैं। हेलो एल्केन जो नाम है, ये इसका स्कूल का नाम है, मतलब ये है आईयूपीएससी ने, आईयूपीएससी ने। इसका एक घर का नाम है जिसको बोलते हैं जनरल नेम, कॉमन नेम। जनरली हम इसे बोलते हैं एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। सुनेगा ध्यान से सभी लोग, ये दो नाम इसके हैं, ये घर का नाम है इसका और ये स्कूल का नाम है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई सा अच्छा सा C2H5, और यहाँ पे ले लेते हैं Br। इसको देख के हमें इसका नाम लिखना है, तो इसमें हमारे पास हेलोजन पहले आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो बोलेंगे, फिर एल्केन बोलेंगे। तो एल्केन क्या है हमारे पास, ये कौन सा एल्केन है, आपको ये नहीं देखना है कि ये इथाइल है, आपको नेमिंग इसके हिसाब से करनी है। ये क्या है, एल्केन है, तो एल्केन में कौन सा एल्केन है ये, तो आप बोलोगे ये इथेन है। दो कार्बन से कौन सा बनता है, वो बनता है इथेन। तो इसका जो स्कूल का नाम होगा वो बनेगा ब्रोमो इथेन। अब घर का नाम क्या है इसका, एल्काइल हेलाइड। तो एल्काइल देखना है, एल्काइल कौन सा है हमारे पास, एक दो कार्बन से कौन सा एल्काइल बनता है, तो आप बोलोगे इथाइल बनता है, इथाइल बनता है। उसके बाद है हेलाइड, क्या लिखा है, हेलाइड। तो हेलाइड मतलब कि हेलोजन ग्रुप। तो हमारे पास हेलोजन ग्रुप कौन सा लगा है, Br लगा है। तो ब्रोमीन को हेलाइड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है। तो कुछ और चीजें आपको नोट करवा देते हैं, जो जो बच्चे चाहें वो डायरेक्ट नोट करते चले। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो इसे अपनी रफ कॉपी में, बाकी फिर अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। देखो, अब अगर हमें हेलाइड के फॉर्म में बात करनी हो, और अगर हमें हेलो के फॉर्म में बात करनी हो, तो हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कैसे पुकार सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। फ्लोरीन को हम बोलेंगे फ्लोराइड, उसी तरीके से क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड, आयोडीन को बोलेंगे आयोडाइड। हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन में क्या बोलेंगे, हेलो में क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे, और आयोडो बोलेंगे, आयोडो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग सभी। ये इनकी जनरल नेमिंग हो जाएगी। जितना अच्छे से आप यहाँ पे फोकस करोगे उतना ही इजी आपके लिए रहेगा। देखो ये जो है ना चैप्टर, चैप्टर मात्र 15 मिनट में फिनिश हो सकता है रिवीजन के लिए। अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से अटेंड कर ली, सर ये जो चैप्टर है इसकी सारी क्लासेस अटेंड कर ली, तो 15 मिनट में एक शॉर्टकट बताएंगे आपको, 15 मिनट में सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो शॉर्टकट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं नहीं रहेंगे, फिर रटना ही पड़ेगा आपको। वो शॉर्टकट है माइंड मैप। माइंड मैप का यूज आप कर सकते हो इस चैप्टर में, बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब आप ये चैप्टर को पूरा अच्छे से फिनिश कर लो। फिर सिखाएंगे कैसे यूज करना है माइंड मैप को। फटाफट से नोट करेंगे आप लोग सभी, नोट हो जाए तो बोल देना। सर हो गया। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी नोट कर लेना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेंशन दूर करते हैं आपका। कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, क्लास आप अटेंड कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आपके लिए फायदा मिलेगा यार। फायदा ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोग मात्र कितने पेज में फिनिश कर सकते हो, एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, मात्र 4 पेज में, 4 पेज में ये चैप्टर जो है हमने समराइज कर दिया है।
ये आप देख सकते हो 4 पेजेस, जिसमें क्लोरोफॉर्म का तो एक अलग ही पेज है। ठीक है, ये 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस में आप कंप्लीट चैप्टर को फिनिश कर सकते हो मात्र 15 मिनट में। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारे रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी की सारी रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज तक किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आया है। इसको कैसे यूज करना है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास हथियार रखा है, लेकिन आपको चलाना सीखना पड़ेगा। और चलाना तभी सीख पाओगे जब आप पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे 15 मिनट का, उसमें सारा सारा कुछ समझा देंगे। बाकी अगर आप ऐप से जुड़े हुए हो, ठीक है, एडुस्टेट ऐप से, तो वहां पे एक स्मैश करके फोल्डर बना हुआ है, हल्क का फोटो लगा है उसमें, देखना। तो वहां पे उसका नाम है सुपर शॉट। सुपर शॉट सबसे लास्ट में सेक्शन बना हुआ है, उसमें देखना, ये चैप्टर इसको एक्सप्लेन किया है हमने 10 मिनट 15 मिनट में। तो वो आपके लिए काम हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा, जब आप पूरा इसको देख लोगे क्लास को। हाँ, तो बाकी हम फिर से वीडियो बनाएंगे उसके लिए, इसकी चिंता नहीं करनी है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कर ली है हेलो एल्केन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। देखो, चैप्टर में दो चीजें होगी, अगले 4 चैप्टर्स जो रहेंगे हमारे पास, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हमें एक बहुत बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा, अभी आप लोगों साइंटिस्ट, आप सभी लोग साइंटिस्ट हो, आज से मान के चलो 300 साल पुरानी बातें। 300 साल तो बहुत बता दिया, लेकिन मान के चलो आप 300 साल पुरानी बातें, ये 300 साल पहले की बातें। तो हमारे पास कोई एक साइंटिस्ट है, आप में से कोई एक साइंटिस्ट बन जाओ। आपको एक पता चला है कि कुछ हेलो एल्केन करके कुछ कंपाउंड बनाया जा सकता है। आप कोई ने अभी तक बनाया नहीं है। आपको लगता है कि यार एक ऐसा कंपाउंड बनाया जा सकता है जो कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, नाना प्रकार की प्रॉपर्टी शो करेगा। आपको आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। अब आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट मतलब दो कंपाउंड को मिलाओगे, कुछ बना के देखोगे कुछ बनेगा क्या। फिर दो तीन कंपाउंड को मिलाओगे, ठीक है, कुछ बना के देखोगे कुछ बना क्या। इस टाइप से अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में आपको ये नतीजा मिल जाएगा, आप ये वाला कंपाउंड बना लोगे, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बना लोगे। तो एक बार जब आपका ये कंपाउंड बन गया, तो क्या आप छोड़ दोगे सब कुछ? नहीं। अब आपका काम ये रहेगा कि ये कंपाउंड आपने बना लिया, बना लिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। एक बार ये कंपाउंड आपका बन गया, तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सरकार आपसे क्या बोलेगी कि आपको तारीफ करेगी, भैया आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है कि बहुत बढ़िया यार, आपने बहुत अच्छे कंपाउंड की खोज करी है। दूसरा काम आपका ये रहेगा कि अब इस कंपाउंड की हेल्प से आप अलग अलग कंपाउंड और बनाओ, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड और बनाओ, ये आपका टारगेट रहेगा। तो अगला काम रहेगा कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज देखनी रहेगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। आई बात समझ में? जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे पास कुछ ऐसा डिवाइस आ जाए कि हम एलियन को बुला लें, मतलब एलियन को हम प्रिपेयर कर लें। हमारे पास एक बार एलियन आ गया, तो एलियन से हम ये काम करवाएंगे, एलियन से वो काम करवाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये होता है, वो मूवी देखी होगी आपने, कोई मिल गया। तो एक बार एलियन आ जाता है, उसके पास जादू आ जाता है, जादू की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो रोहित मेहरा जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करता है ना। तो वही चीजें हैं हमारे पास, एक बार हेलो एल्केन तैयार हो गया, फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। क्या समझ में आया? फटाफट से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं 2 पॉइंट में। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है हेलो एल्केन को। एक बार जैसे ही प्रिपेयर हो गया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। हाँ, एक और बात आपको बता दें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। 95% क्वेश्चंस आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यार हमने इतनी मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। हमने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी एक साथ निकाल कर रख लिए। मात्र 5% फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, वो भी गिनी चुनी, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, पहले चैप्टर से तो नहीं आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से। सेकंड जो चैप्टर अपना अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो करवाएंगे आपको, और एक दो क्वेश्चन और बनते हैं वो करवाएंगे बस। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आते। तो एनसीईआरटी से पढ़ो या फिर किसी और नवबोध की बुक से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना। सभी लोग माइक ऑफ करो तो चेक कर लो। बाकी मीटिंग ऐड हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, रिज्वाइन कर लेना आप लोग सभी, ठीक है, रिज्वाइन कर लेना उसी लिंक से। उसी लिंक से आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना। ओके, क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। ओके। सिर्फ 1 मिनट से कम का हमारे पास समय बचा है, कभी भी क्लास एंड हो जाएगी। तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना, आगे की कहानी हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। ओके, तो आप लोग सभी फिर से रिज्वाइन कर लेना।
चलिए, तो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया, बाकी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ओके, सभी लोग माइक ऑफ करो अपना अपना। माइक ऑफ, रुचि माइक ऑफ करो। ठीक है, कर दिया हमने माइक ऑफ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन को बनाते हैं, चलो। अच्छा, हम लोग एक मूवी की बात कर रहे थे, कोई मिल गया मूवी। वहीं से हम लोग कहानी को स्टार्ट करेंगे, काम आएगी। तो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले लिख देते हैं टॉपिक का नाम, प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। एल्काइल हेलाइड भी लिख सकते हो, उसी का नाम है हेलो एल्केन का ही। तो अगर बुक में लिखा हो एल्काइल हेलाइड तो एक ही बात है, ठीक है, वो कॉमन नेम है उसका। हम यूपीएससी नेम यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, हम लोग बहुत अलग अलग कंपाउंड से हेलो एल्केन को तैयार कर सकते हैं। पहला हम लोग कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन। और क्या, एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन हमें सबको आता है, ठीक है। एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन हमारा ये हो गया CH4। ये क्या है हमारे पास, मीथेन है। इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ, तो मीथेन है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें, अरे क्लोरीन तो चाहिए ना। हेलो एल्केन क्या होता है, RX होता है। RX होता है ना, तो हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें मतलब हेलोजन ग्रुप चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अच्छा, ये रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो, रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कंपाउंड का जुड़ना टूटना, यही होता है बस। तो अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या बचेगा, CH3। यहां से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। यहां से क्लोरीन कम कर दो और इसको साथ क्लोरीन मिला दो, एक इसको क्लोरीन दे दो, बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो। तो देखो, हमने जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमारे पास ये कंपाउंड मिले। ठीक है भैया, ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट जाओगे, मार्केट में गए, मार्केट में दुकान पे बोला कि भैया मेरे को मीथेन दे दो, तो एक मीथेन दे दो और मेरे को क्लोरीन दे दो, दोनों को आज मिलाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास एलो एल्केन बनता है कि नहीं बनता है। तो आप गए मार्केट में, लेके आ गए, आपने रिएक्शन कराई, आपको कुछ नहीं मिला। ये रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपने सनलाइट की प्रेजेंट में, क्योंकि आपको कहानी सुनाई थी ना अभी, कोई मिल गया। सनलाइट मतलब धूप। धूप, धूप बोले तो सनलाइट, लाइट चाहिए अपने को। ये जो रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जहां पे भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे अपना, उसी टाइप से ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी तभी होगी जब इसको धूप मिलेगी, ठीक है। बिना धूप के ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो जब तक आप लोग HMU नहीं लिखोगे तब तक आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ओके, तो आपको HMU लिखना पड़ेगा। भैया ये HMU क्या होता है, एच और ये म्यू, इस टाइप से म्यू, HMU। HMU होता है हमारे पास, ठीक है। फिजिक्स में एक चैप्टर है अपना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वहां पे आपको पढ़ाएंगे कि ये HMU कैसे बनता है, E=HMU कैसे आता है। वहां पे क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि अगर सनलाइट को रिप्रेजेंट करना है तो उसका एक इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख दो यार, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट लिख सकते हो कि यहाँ पे सनलाइट यूज हो रही है। ठीक है, बहुत सारी बुक में सनलाइट भी लिखा हुआ है डायरेक्ट, और कहीं कहीं पर HMU लिखा हुआ है, बात एक ही है। बात एक ही। तो सनलाइट हमने लिख दिया। सुनते जाओ, फिर आपको कहानी बताते हैं। फिर भैया आप बोले कि अच्छा भैया, मैंने मीथेन लेके आ गया बाजार से, क्लोरीन लेके आ गया, अब मुझे ये मिल जाएगा ना। तो हमने बोला कि अभी भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं मिलेगी पर्टिकुलर, लेकिन आपको ये मिलेगी, लेकिन बहुत 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 कम समय के लिए, मिली सेकेंड के लिए आपको ये कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड, माइक ऑफ करो तो आप लोग सभी, माइक ऑफ करो, जैन साहब माइक ऑफ करो। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन में हमने क्लोरीन डाला, हमें चाहिए ये, यही तो हमारे पास एलो एल्केन है। इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरो, एक एल्केन है तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। राइट, क्लोरोमीथेन, या यूपीएससी नेम लिख दिया हमने। देखो हुआ क्या, हमने इसमें ये मिलाया तो हमारे पास ये मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। अब देखते जाना, ठीक है। ये रिएक्शन सबसे घटिया रिएक्शन क्यों है वो हम लोग सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन के साथ इसने फिर से रिएक्शन करी। एक काम करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास उधर, तो हम एक काम करते हैं, देखो आपके पास भी अगर एग्जाम में जगह ना रहे तो आप ऐसा किया करो, यहाँ पे ऐसा बनाया, ऐसा किया और ऐसा लिख दिया। हमने बोला कि क्लोरीन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक क्लोरीन थोड़ी है।
जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे क्लोरीन के एक ही एटम थोड़ी है, अरबों एटम है, तो कोई एक एटम के साथ उसने फिर से रिएक्शन कर ली होगी, एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ली होगी। तो अब देखना, यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये तो गैस है, ये तो उड़ गई होगी, है ना, गैस है ये। तो ये जो हमारे पास CH3Cl है, उसका ध्यान से देखो, यहां से फिर से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बचेगा, CH2, यहाँ पे Cl नहीं हटाते, यहाँ पे लिखते हैं CH2 बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जो Cl है, ये तो यहाँ पे लगा रहेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और Cl आके जुड़ गया, ठीक है, तो यहां से एक Cl चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक Cl बचा, वो Cl यहां से जुड़ गया, तो यहाँ पे HCl माइनस हो गया और ये हमारे पास बन गया। अब ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी। अब ये क्या बनाएगी, यहाँ पे कार्बन, अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जरा माइनस करना, तो CH, यहाँ पे Cl बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लोग नीचे लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं कि माइनस हो गया। अब ये जो क्लोरीन है, इसमें से एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, पहले से एक क्लोरीन था ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इस बार ये हाइड्रोजन जो है, ये एक Cl के साथ निकल जाएगा बाहर और इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो एट दी एंड हमारे पास क्या मिला वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास था क्लोरोमीथेन, ये हमारे पास क्या बना, डाइक्लोरोमीथेन, अभी बताया था ना आपको, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्या मिला, ट्राइक्लोरोमीथेन। यहां पे हमें क्या मिला, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पढ़ा होगा ना, CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये कहानी है पूरी। हम चाहते थे कि हमारी रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि रिएक्शन यहाँ पे जाकर रुकती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे। आप गए बाजार में मीथेन लेके आए, उसमें क्लोरीन डाला और आपको मिला क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप क्या बनाना चाहते थे, क्लोरोमीथेन बनाना चाहते थे, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आओगे, ये पूरी कहानी लिख के नहीं आओगे। ये तो हमने आपको बताया क्योंकि आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है कि दिस इज नॉट अ बेस्ट रिएक्शन, नॉट अ गुड रिएक्शन, बिकॉज मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड हियर, ये आपको लाइन लिखनी पड़ती है। तो अब आपको समझ में आया होगा, अगर आप पूरी रिएक्शन ना लिख पाओ, बस एक लाइन लिख देना कि ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। कैसे मिलते हैं आपको हमने समझा दिया, बाकी रिएक्शन सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। ये बहुत कम समय के लिए मिलता है, लेकिन मिलता तो है, इतना बता देना बस। ये आपकी होगी रिएक्शन पहली कंप्लीट। ओके, सो आप एक काम कीजिए, यहां से लेके यहां तक नोट कर लीजिए, बस ये नोट कर लो, हेडिंग डाल दो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, एल्केन हेडिंग डालना, ये लिख देना बस, तो एक रिएक्शन आपकी तैयार होगी। हो गया नोट। ऐसा नहीं है कि बस यस देख देख सर के हो। नोट कर, देख देख के नोट नहीं करना है। जब आपने एक बार देख लिया, अब आप खुद से लिखो, ठीक है, तब जाके अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक काम करते हैं, जो हमने एक रिएक्शन करी है, उसको हम लोग माइंड मैप में देखते हैं कि माइंड मैप में कैसी दिखेगी वो रिएक्शन। माइंड मैप का यूज आपको स्टार्टिंग से ही बता देंगे, तो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे यूज करना। माइंड मैप में रिएक्शन कहाँ से चालू हो रही है हमारी, ये वाली रिएक्शन है, जरा इसको देखो, हमारे पास एल्केन है। देखो अब आपको यूज करना सीखना है इसको, कैसे इसको यूज किया जाता है। आपके पास रामबाण है, लेकिन रामबाण चलाना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे राम भगवान ने जैसे शिव जी का धनुष उठाया था, उनके पास पावर थी, लेकिन वही उठा पाए ना, बाकी लोग नहीं उठा पाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें थी, वो समझदार थे, उन्होंने जो अपनी विद्या थी, विद्या ग्रहण करी थी, उसके बाद उठा पाए थे, ठीक है, बच्चे थोड़ी थे कि उठा लिया। तो यही बात है, तो यहाँ पे हमारे पास एल्केन है, हमें एल्केन बनाना है, तो हमारे पास सनलाइट होना चाहिए और क्लोरीन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि हाँ एल्केन बनाना है, अगर हम लोग इतना सा याद कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ये एरो जो इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है ये प्रिपरेशन मेथड है, और ये एरो इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम इसमें से पूछें आपसे कि इसमें से बताओ केमिकल रिएक्शन कौन सी है और प्रिपरेशन मेथड कौन सी है, तो एक दो तीन चार, ये चार रिएक्शन जो है वो है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड, बाकी जो है हमारे पास ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन।
तो हमने ये वाली रिएक्शन अभी सीखी है कि सनलाइट चाहिए, क्लोरीन चाहिए, एल्केन चाहिए, कोई सा उठा लो अच्छा सा, तो आपके पास हेलो एल्केन बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये इसको यूज करना है, और सिखाएंगे किसको इसको और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और पीडीएफ है हमारे पास, ये वाली आप लोग डाउनलोड कर लेना, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है ये सारे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिए हमने। इसके बाद आर ग्रुप क्या होता है, एक्स ग्रुप क्या होता है, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होती है, फिनोल क्या होता है, इथर क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। उसके बाद उसके यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं हमने। उसके बाद ईस्टर क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है। इसको आप लोग याद करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि ये वाली जो पीडीएफ है, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ऐसे बच्चे जो लाइव क्लासेस में हैं या फिर कोर्सेज में एनरोल हैं, उनके लिए पीडीएफ सेपरेट मिल जाएगी, या तो आप प्रिंट आउट करवा लो या फिर आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसको याद कर लेना, लेकिन इतना कर लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चारों चैप्टर आपके हो जाएंगे। इस ये नेम के अलावा आपको एक्स्ट्रा नाम कोई याद नहीं करना है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, लेकिन इतना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। बाकी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इसके ऊपर, जैसे जैसे नाम आएंगे हमारे पास, जैसे अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अल्कोहल सीखेंगे, इस तरह का जब नाम आएगा तो स्टर देखेंगे। बट यही पीडीएफ में से बार बार हम लोग देखेंगे, तो इसलिए हमने आपको पहले ही होमवर्क दे दिया कि एटलीस्ट आप क्या करो, एटलीस्ट आप ये करना कि इसको आप याद कर लेना अच्छे से। कितने पेज हैं, गिनती के 6 पेज हैं, जिसमें से भी पहला पेज तो आप सभी को याद ही है, दूसरा पेज भी लगभग आपको याद ही है, याद ही तो है सारे, दूसरा पेज भी याद है, तीसरा पेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों को याद करना, ठीक है। तो याद करना स्टार्ट करना। और जो लास्ट में हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ये 3 एसिड है, इसके अलावा कोई भी एसिड याद नहीं करना है। इसके अलावा ये बेस है, 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 ये एसिड जो हमारे पास है ये वही एसिड है। ये जो एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा नॉर्मल एसिड बनाने का तरीका है। एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जब एसिड वैसिड आएंगे ना, एसिड बेस आएंगे तो आपको सिखाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ कर रखा है आप लोगों के लिए, कुछ भी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात की गारंटी हम लेते हैं। जो भी छोटी छोटी दिक्कत होती है, हमने 3 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत 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 एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सब चीज का सॉल्यूशन बना रखा है हमने। रिवीजन में दिक्कत आती है, रिवीजन के लिए ये है। बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, बेसिक के लिए पीडीएफ आपको दे रखी है। उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन आपको समझ में नहीं आते, उसके लिए ये पीडीएफ है। उसके बाद एसिड और बेस में कंफ्यूजन होती है, कौन सा एसिड कब यूज करना है, उसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक छोटी सी शीट बना के दे दी है, 2 बॉक्स बना के दे दिए हैं, तो सब कुछ है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे। ओके, चलिए वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो 20 डे चैलेंज हमारा चल रहा है। हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, हमने जो रिएक्शन देखी थी अभी क्लोरीन की देखी थी, क्लोरीन से हमने देखी थी, कहाँ रही, क्या। अब हमें देखना है आगे की रिएक्शन। वो जो रिएक्शन है वो बेस्ट रिएक्शन नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमारी जो मेन रिएक्शन चालू होती है वो यहाँ से चालू होती है, प्रिपरेशन मेथड जो है वो यहाँ से चालू होती है। हमारे पास ये सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अल्कोहल की ये रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की ये रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड ये है। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन मेथड में कोई सी भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इतनी पढ़नी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सी भी नहीं पढ़नी है। इतना कर लोगे तो हेलोजन की सारी प्रिपरेशन मेथड आपकी तैयार हो जाएगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल से। अल्कोहल से चालू करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल, ROH, ROH ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अल्कोहल, अगर वो पीडीएफ याद कर लोगे ना अभी जो आपको शो करी थी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर अभी आपको याद नहीं है तो अभी याद कर लो इसको, एटलीस्ट इसको समझ लो कि ROH होता है, उसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अब आर आप समझते हो, आपको हमने लिखवा रखा है, पहले कॉपी उठा के देख लो, उसमें लिखा है आर की जगह पे हम लोग यूज करते हैं CH3 का या फिर C2H5 का। तो जरा यूज करके देखते हैं क्या बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथ एनॉल, मिथेनॉल। इसको बोलते हैं इथेनॉल, 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 ठीक है। मिथेनॉल और इथेनॉल ये इनके नाम हो गए, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। उसी टाइप से इनके भी डिग्री बनाई जा सकती है, जब हम लोग अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बता देंगे। बट अभी आप लोग डिग्री पढ़ चुके हो तो इसको भी आप डिग्री के फॉर्म में बना सकते हो।
कि यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ ये डायरेक्ट कार्बन है। अब इस कार्बन से जितने सारे जो एल्काइल ग्रुप है वो जुड़े हुए होंगे, उस हिसाब से हम लोग इसकी डिग्री बता देंगे। ये कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे ये 2 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम लोग CH3 लगा दे तो क्या बोलोगे, ये हमारा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से डिग्री बताई जा सकती है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये सबका काम होगा, काम पड़ेगा इसका। तो आप इतना नोट कर लो चाहो तो रफ में, कि अल्कोहल क्या होता है, मिथेनॉल इथेनॉल क्या होता है। ठीक है, बाकी इजी है। अभी टॉपिक फिनिश कर देंगे ये वाला। तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हेलाइड। अब हेलोएल्केन नहीं बोलते हैं, एल्काइल हेलाइड बोलते हैं, ताकि आपको ये भी याद हो जाए। एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड और हेलोएल्केन दोनों एक ही होते हैं। ये इसका स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम है कि घर का नाम है, ये इसका घर का नाम है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम में भी अल्काइल हेलाइड भी आ सकता है, हेलोएल्केन भी आ सकता है। तो आपको तैयार कर रहे हैं कि जो भी नाम आए तो आपको डर ना लगे। बात वही है, ये भी RX ही होता है, ये भी RX ही होता है। चलो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल में HCl के साथ। ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। साथ में हमको क्या यूज करना है, अल्कोहल यूज करना है। अल्कोहल बोला था ना, तो अल्कोहल ले लो, ROH। इसमें क्या मिलाओ आप लोग, HCl मिलाओ, HCl मिलाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखना। यहां से H गया, यहां से OH गया। ये अगर हम लोग रिमूव कर देते तो H2O बन जाएगा। आज बेसिक क्लास भी है अपनी, पहली क्लास एक तरीके से ऑर्गेनिक की, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको कुछ शॉर्टकट बता देते हैं जो हम लोग आगे भी यूज करेंगे और आपको भी एग्जाम में यूज करने को मिलेगा। तो ये हमारे पास बन गया RCl, तो ये बन गया हमारा H2। देखो, हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हम लोग टारगेट करते हैं, मेन प्रोडक्ट। ये जो होता है, ये होता है हमारे पास बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये फालतू प्रोडक्ट है, ये हमको चाहिए नहीं, बट वो बनेगा। ठीक है, जैसे चाय बनाते हैं, चाय पत्ती है, ठीक है, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, शक्कर डालते हैं, तो चाय बन जाती है। चाय के साथ साथ वो पत्ती बच जाती है ना। वो पत्ती क्या होती है हमारे पास, जो बच जाती है, बिल्कुल फेंक देते हैं फिर हम लोग बाद में उसको। वो क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है। उसी टाइप से जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो चाय होता है, लेकिन जो हमारे पास पत्ती बच जाती है वो हमारे पास बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम बनती तो है, अब क्या करें। तो इसी टाइप से ये बात है कि हमारे पास मेन प्रोडक्ट ये है, ये हमारे पास फालतू प्रोडक्ट है, लेकिन ये बन रहा है रिएक्शन में, इसलिए हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, आ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में अगर आप लोग ये नहीं भी लिख के आते हो, सिर्फ इतना लिख के आते हो, तो 90% चांस फिर भी आपके होते हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको प्रिपरेशन मेथड इसकी बतानी है। ठीक है, आपसे जैसे चाय का एग्जांपल लिया अपन ने ना, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो घर में जब मान लो मेहमान आए हो, तो घर वाले पूछते हैं चाय बनी कि नहीं बनी। ऐसा थोड़ी ना पूछते हैं कि वो जो चाय पत्ती बची थी वो तैयार हुई कि नहीं हुई। बाई प्रोडक्ट से किसी को मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट से लोगों को मतलब होता है। वही बात यहाँ पर है, आपको एग्जाम में एटलीस्ट इसको तो अच्छे से बना के आना है, इसमें गलती नहीं करनी है। इसमें अगर छोटी मोटी गलती होगी तो आपको माफ कर दिया जा सकता है, बट 90% केस की बात कर रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप इसको भी याद करते चलो, अभी से आदत डालो कि इसको भी हम लोग याद करते चलेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें हम लोग बाय प्रोडक्ट जानबूझ के नहीं बनाते, वो अलग बात है। हाँ भैया, इतनी बात हमें समझ में आई, धन्यवाद आपका जो आपने ये बता दिया। हमारी थोड़ी टेंशन आपने कम कर दी कि हम ये भूल भी जाएं गलती से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई तो हमें नंबर दे ही देगा। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हम इसको मेंशन करें। अच्छा भैया, हम मार्केट फिर से जाएंगे, मार्केट से लेके आएंगे अल्कोहल। हमने लेके आ गए HCl, हमें मिल जाएगा क्या अल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन मिल जाएगा क्या। हम बोलेंगे कि नहीं मिलेगा, आपको हेलो एल्केन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक तरीके से कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे होता है ZnCl2। ZnCl2, अरे यार भैया ये क्या बात हो गई, डायरेक्ट बन जाता, ये तो बन रहा है, ये देखो यहाँ पे बन तो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कॉपी में तो बन जाएगा, लेकिन रियलिटी में नहीं बनता है। वास्तविकता अलग होती है भैया, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में अंतर होता है। आपको यहाँ पे कैटलिस्ट भी मार्केट से लेके आना पड़ेगा। अब टॉपिक आया है कैटलिस्ट। जरा बताओ तो, रे कैटलिस्ट क्या होता है, किसी को पता है। जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। देखो, ये रिएक्शन वैसे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन कब पॉसिबल हो सकती है, ये लाखों करोड़ों साल बाद पॉसिबल हो सकती है। आज जाके आज छोड़ दो, ROH प्लस HCl को मिला दो, 1 करोड़ 2 करोड़ साल बाद आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन।
लेकिन अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करना है, रिएक्शन को फास्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैटलिस्ट का यूज करेंगे। कैटलिस्ट बोले तो ZnCl2 हम लोग यूज करेंगे। अच्छा भैया, इसका क्या सीन है, कैसे यूज किया जाता है इसको, रिएक्शन में हमने लिख दिया है। देखो, आपको यहां पे ऐसा लगेगा कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई काम नहीं है, मेन काम तो ये कर रहे हैं, बाकी ये बन रहा है। लेकिन रिएक्शन के अंदर ये जाता है, इनसे रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, अंदर अंदर काम चलेगा, और लास्ट में वैसा का वैसा फिर से बन जाएगा। इसलिए हम लोग इस कैटलिस्ट को यहां पे लिखते हैं। अगर आप लोग इसको यहां पर भी लिखते हो, मान लो आपने ZnCl2 यहाँ पे लिख दिया, तो आपको यहाँ पर भी ZnCl2 लिखना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि इसको यहाँ पे नहीं लिखते कैटलिस्ट को हमेशा। कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जो होती है उनको हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं, ZnCl2। बहुत बेसिक चीजें हैं जो आगे हम लोग नहीं बताएंगे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं आप सभी से कि इन चीजों को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में जो छोटी छोटी गलती करते हो ना, फिर बोलते हो नंबर क्यों कट गए, फिर हम लोग रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं वजह से आती है कि आपको ये पता ही नहीं है कि ZnCl2 अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इसे बोलते हैं, इस रिएक्शन का एक नाम है। कुछ रिएक्शन है जिनका नाम भी दिया गया है, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो? नहीं पढ़ी किसी ने? इसका नाम है लुकास रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, लुकास रिएक्शन। और अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए, आपसे पूछे जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट है, तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का, ये दोनों मिलके हमारे पास लुकास का रिएजेंट बनाते हैं। इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास लुकास का रिएजेंट बन जाएगा। मतलब एक कंपाउंड है यार ये, जिसका नाम रख दिया इन्होंने लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl। इसको हम लोग किसी किसी बुक में इसको एनहाइड्रस लिखा हुआ है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है, मतलब इसको पूरा सुखा लिया जाता है, गीला नहीं होता बिल्कुल, 1% का मतलब पानी नहीं होता एनहाइड्रस। हाइड्रस मतलब होता है पानी, हाइड्रस, हाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है। तो ये बात होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ओके, सो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लुकास रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ हमें, लुकास रिएक्शन हमें कंप्लीट करके बताओ। तो आपको इतने में तो कोई 4 नंबर देगा नहीं 2 लाइन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और बात यहाँ पे बतानी पड़ेगी जो इस रिएक्शन की खास बात है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। यही रिएक्शन एल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएगी, सेम टू सेम यही रिएक्शन आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी। ध्यान से सुनना सभी लोग। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल। देखो एग्जाम में आपको ये लिख के आना पड़ेगा कि अल्कोहल है, यहाँ पे लिखना ही क्या है, HCl है। तो क्या बोल सकते हो उसको आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, एक और बात आपको बता दें, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो आपको एटलीस्ट इसका नाम तो पूरा लिखना पड़ेगा। हमने तो लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आपको एटलीस्ट जो मेन मेन चीजें हैं उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे। ये क्या बन गया हमारा, हेलो एल्केन। नोट्स में देखना, नोट्स में हमने अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ चीजें जो है वो मिस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी नोट्स में। एक बार नोट्स का रिव्यू बता देंगे आपको, जो चीजें छूट रही है, जो छोटी मोटी चीजें जो हम अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, वो आपको नोट्स में बता देंगे। बाकी यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें बता दी है, बाकी एक बार वो देख लेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको हमें बताना चाहिए जो बहुत बेसिक है, तो वो देख लेंगे एक बार नोट में। अभी एक बार यहाँ पे आपको समझा दें अच्छे से, एक बार समझ में आ गया उसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे इसका नाम अभी हमें याद आया कि यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है, तो ये क्या होता है, हम जल्दी जल्दी करते हैं ना चीजों को, इसलिए हम यहाँ पे बार बार नाम नहीं लिखते हैं, टाइम वेस्ट होता है इसमें। चलो, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज जो अभी हमें याद आई है, वो ये है कि आपको यहाँ पे 2-4 लाइन थ्योरी की लिखनी होती है, 2 लाइन एटलीस्ट। चिंता मत करो, एक ही पैटर्न है चारों चैप्टर में, सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी है, 2 से 3 लाइन याद करनी है, जो सभी में आप लोग छाप सकते हो, वो आपको सिखा देंगे, उसकी भी चिंता नहीं करनी। अभी तो सीखो कैसे रिएक्शन लिखी जाती है, सबसे मेन ये होता है। ये सीख गए तो थ्योरी लिखना बहुत आसान है 2 लाइन की। हमने आपसे ये बोला, इसको क्लियर करते हैं अब।
इसको क्लियर करते हैं। तो हमने आपसे बोला कि जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होगी कि हमारे पास अल्कोहल रहेगा, इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसकी, HCl की। ऊपर क्या होगा, ZnCl2 होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, RCl+HOH। राइट, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। हमने आपको अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री लेके देखते हैं। तो कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ते हैं, सॉरी OH जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग CH3 लगाते हैं, यहाँ पे H लगाते हैं, यहाँ पे H लगाते हैं। ये बोल देंगे हम लोग ये 1 डिग्री हमारा क्या है, एल्कोहल है। इसी टाइप से, अच्छा लिखा तो है यहाँ पे, 2 बार क्यों लिख रहे हैं 1 डिग्री। यहाँ पे कार्बन बनाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे OH लगाया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा 3 डिग्री बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ H लगाते हैं। कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम लोग OH लगाते हैं। यहाँ पे सभी में ZnCl2 लिखना जरूरी है, ठीक है, ZnCl2। ये आपको बता रहे हैं कि आप कैसे करके अपने 4 नंबर पका सकते हो। 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं इसमें। नहीं तो आपको पता है हम टाइम फालतू का वेस्ट करते नहीं है, ना हमारा वेस्ट करते हैं, ना आपका वेस्ट करते हैं, ना ही हम लोग वीडियो की लेंथ बढ़ाते हैं। जो चीज करवा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के करवा रहे हैं आपको। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी रोगे नहीं तो फिर कि ये चीज हमारी छूट गई। इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से फोकस करो यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे रखो। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से क्या क्या रिएक्शन बनेगी। तो हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे HCl यूज नहीं किया है, गलती कर दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं HCl के साथ रिएक्शन, इसके भी HCl के साथ रिएक्शन, इसके भी HCl के साथ रिएक्शन। तो HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH निकल जाएगा। यहाँ से सेम वैसा का वैसा बना लेते हैं, छाप लेते हैं फटाफट। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा। कलर चेंज करके बनाए क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा Cl। बाकी हमारे पास जो रहेगा वो ये बचेगा कि यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अच्छा, HCl बाहर नहीं निकलेगा, वेरी सॉरी। यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा। अरे ये OH है ना यहाँ पे, और यहाँ पे H है, तो HOH बाहर निकलेगा ना, HOH। अभी हिंदी मीडियम का भी वीडियो हमने शूट किया, वहां पे बच्चे बोल रहे थे भैया इसमें क्या करना है, तो हमने बोला यहाँ पे पानी निकालना है। तो एक बच्चे ने बोला कि सर वो बॉस मूवी में भी तो यही डायलॉग मारता है वो, अक्षय कुमार। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पानी निकालना है। देख लो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पानी निकालना है। तो हाँ, ऐसी चीजें हो सकती है, ट्रिक से समझ सकते हो आप। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पानी निकालना है। देखो यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो ये है, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। बस ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब आपको एक चीज बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपको चीजें समझनी है, जो एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत टाइम लगाती है करने में। 1 डिग्री से 1 डिग्री से हेलो एल्केन बनाना बहुत मुश्किल है, अनंत समय लग जाता है, अनंत समय। यहाँ पे कुछ मिनट्स लगती है, यहाँ पे कुछ मिनट्स लगती है, और यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगते हैं। सिर्फ इसी रिएक्शन में ऐसा होता है। तो ये रिएक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे अगर आप 1 डिग्री यूज करोगे, तो अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री यूज करोगे तो यहाँ पे आपका हेलो एल्केन बनेगा, लेकिन बहुत समय बाद बनेगा। लेकिन 2 डिग्री यूज करोगे तो कुछ मिनट्स में बन जाएगा। 3 डिग्री यूज करोगे तो आपके कुछ सेकंड्स में प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब देखो यार, केमिस्ट्री यहाँ पे बेईमानी करती है। यहाँ पे केमिस्ट्री का जो बोल सकते हैं हम लोग कि जो बुरी बात है, जो बैक साइड है, ठीक है, हर कॉइन की 2 साइड होती है, गुड साइड और बैड साइड। तो केमिस्ट्री का जो बैक साइड है, बुरी साइड है, बैड साइड है, वो यही है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है केमिस्ट्री में जो आपको डायरेक्ट याद ही करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंट से आई हुई है कि ये इनफाइनाइट टाइम बनाता है, रखा होगा वैज्ञानिक ने करके ऐसा कुछ कि इसको टेस्ट करते हैं इसके साथ, तो उनको ये मिला ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम पे मिल रहा है। तो ये बात होती है। ओके, ये सारी बात कर रहे हैं हम लोग रूम टेम्परेचर की।
ये कौन सा हमने यूज कर लिया, ये सब बात कर रहे हैं हम लोग रूम टेम्परेचर की, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब ये अगर रिएक्शन हम लोग रूम टेम्परेचर पे करेंगे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे करवा के देखेंगे तब जाके ये बात निकलेगी। बाकी अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दोगे, बर्फ में जाके रख दोगे रिएक्शन को, या फिर गर्म पानी में रख दोगे, तो वो अलग बात है, ठीक है। हम लोग हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वही बात कर रहे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होती है। तो ये रिएक्शन हमारी इस टाइप से रहेगी कि ये टाइम लगाएगी इतना, ये टाइम लगाएगी इतना, ये टाइम लगाएगी इतना। तो ये सारी कहानी है। अब इसको हमने आपके लिए नोट्स में तैयार कर रखा है। एक और बात फटाफट बता देते हैं, हमें याद आई अभी। जैसे मान लो हमारे पास ROH था, और हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं HCl है, ठीक है। हमने क्या बोला, पानी यहां से निकल रहा है, तो आप चाहो तो H2O यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो RCl, ठीक है। तो ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, और अगर आप चाहो तो ऐसा लिख दो, ठीक है। ये शॉर्टकट है जो आप आगे भी यूज कर सकते हो, एग्जाम में भी करके आ सकते हो ऐसा। यहाँ पे H2O ऐसा लिख दो माइनस करके, तो वही बात है कि हाँ यहाँ से HCl H2O बाहर हो गया है, ठीक है। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ZnCl2 आएगा, यहाँ पे ZnCl2 आएगा, वो तो हम बता रहे हैं सिर्फ आपको ट्रिक। तो अगर हम लोग ऐसा भी यूज करें तो कंफ्यूज मत होना, आगे वाली क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अ, अब एक काम करते हैं, फटाफट से आपको बता देते हैं किसे आपको लिख के आना है एग्जाम में। ये देख सकते हो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और यहाँ पे है 3 डिग्री, ठीक है। ये देखो, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लुकास रिएजेंट, गिव इट्स एप्लीकेशन। सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन कंसंट्रेटेड HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। इसके एप्लीकेशन आ जाए तो क्या बोलोगे। एप्लीकेशन का मतलब है यार इससे फायदा होता है। तो आप बोल सकते हो कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, सॉरी हेलोएल्केन बना सकते हैं। और इसका एक फायदा ये भी है कि हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल कौन कौन से हैं। हमने अभी तक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल देखे, तो हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका डिस्टिंग्विश करने का, वो समझाते हैं। कोई नहीं है, कहानी खत्म हो चुकी है, जस्ट आपको अब दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अभी हमने क्या बोला कि 1 डिग्री है, जस्ट एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हमने ये बोला 1 डिग्री अल्कोहल है, उससे क्या मिलेगा हमें, 1 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है। 2 डिग्री से क्या मिलेगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। 3 डिग्री से क्या मिलेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन मिलेगा। मतलब सब में मिल के आ रहा है, हेलो एल्केन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, आप गए बाजार में, बाजार में आपने दुकानदार से बोला भैया हमको अल्कोहल दे दो, उसने अल्कोहल दे दिया। फिर आप घर पे आए, घर पे आपको घर पे आए और आपने बोला कि यार मैंने कौन सा वाला अल्कोहल लेके आ गया यार, 1 डिग्री लाया कि 2 डिग्री लाया कि 3 डिग्री लाया। आपको डिस्टिंग्विश करना है कि मैंने ये कौन सा वाला अल्कोहल लेके आ गया, दुकानदार ने मुझे कौन सा वाला अल्कोहल पकड़ा दिया। ये कोई वो तो नहीं है वो अल्कोहल जो पीने वाला अल्कोहल होता है। तो आपने क्या किया, कुछ अमाउंट में थोड़ा सा अल्कोहल आपने लिया, एक अलग कंटेनर में। उसमें क्या किया आपने, आपने लुकास रिएजेंट को डाल दिया, ये लुकास रिएजेंट है हमारा, लुकास रिएजेंट को उसमें डाल दिया क्योंकि आपने भैया केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपको पता चल गया कि अगर इसका कुछ ये अगर हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया, और जितना जल्दी कन्वर्ट होगा उतना जल्दी हम समझ सकते हैं। अगर मान लो ये कन्वर्ट होने में कुछ सेकंड लगाया और ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट कैसे समझ में आएगा, आप कलर चेंज करते हुए कलर चेंज हो जाएगा फटाक से, इसका सेकंड्स में चेंज हो गया तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा वाला है, ये 3 डिग्री हमने उठा के लेके आ गए। लेकिन मान लो आपने 10 मिनट बाद आपको पता चला कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल अब हेलो एल्केन बन चुका है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो 2 डिग्री है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अल्कोहल लेके आए, उसमें आपने हेलो एल्केन ये मिलाया, आपने लुकास रिएजेंट, और आपको कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिला, कलर वगैरह में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे, ये तो 1 डिग्री है। ऐसे करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। चलो एक कहानी सुनाते हैं, आप बोर हो गए होंगे। एक कहानी सुनाते हैं। राम नाम का लड़का है जो मार्केट जाता है, मार्केट से वो बोलता है कि मुझे अल्कोहल दे दो। उसने बोला ठीक है, ये ले भाई अल्कोहल। तो ये अल्कोहल उसने लेके आ गया, ठीक है, ये कंटेनर है हमारा। तो ये अल्कोहल लेके आ गया। अब इस अल्कोहल में, अब उसको समझना है कि ये अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। चलो एक काम करते हैं, उसने तीन बोतल लेके आया, तीनों बोतल में अल्कोहल है, तीनों बोतल में अल्कोहल है, किसी में 1 डिग्री, किसी में 2 डिग्री, किसी में 3 डिग्री है। हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि किसमें 1 डिग्री, किसमें 2 डिग्री, किसमें 3 डिग्री, बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे।
पाएंगे? क्या क्या बोला आपने? वॉइस नहीं आ रही है। रिएक्शन कर पाएंगे और हम्म। टाइम भी डेटा बन रहा है। वेरी गुड। चलो आपने रिएक्शन कराई, मान लो यहाँ पे लग रहे हैं हमें इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, यहाँ पे इस वाले में लग रहा है 10 सेकंड का, इसमें लग रहे हैं हमारे पास 8 मिनट। तो इसमें से फटाफट बताओ कि इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, अल्कोहल 1 डिग्री वाला कौन सा है? इन्फिनाइट वाला सर। कौन सा वाला? इन्फिनाइट ये वाला, ये 1 डिग्री है, राइट। अच्छा 2 डिग्री कौन सा है? 8 मिनट वाला। कि वॉइस सही से नहीं आ रही किसी की भी। ये है हमारे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री हमारे पास ये रहेगा। जो सबसे जल्दी बन जाएगा वो हमारे पास 3 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, यही बात हमने एप्लीकेशन में लिखी हुई है। It is used to differentiate primary, secondary, tertiary alcohol. On adding the alcohol to the Lucas reagent, a tertiary alcohol react immediately, forming a white precipitate of alkyl chloride. With the PPT appears after few minutes. Then the alcohol is secondary. If the no PPT is obtained in the cold, the alcohol is primary. ठीक है। जो हमारे पास हेलो एल्केन होता है ना, उसकी व्हाइट प्रिसिपिटेट आपको देखने को मिलती है। मतलब आप जैसे ही उसमें डालोगे तो हेलो एल्केन तो बन जाएगा, लेकिन हेलो एल्केन कैसा दिखेगा आपको? वो व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म में दिखेगा। प्रिसिपिटेट बोले तो, प्रिसिपिटेट का मतलब यहाँ पे लिखा ना व्हाइट पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, एक तरीके से पाउडर फॉर्म में दिखेगा वो, पीपीटी फॉर्म में। यही है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, समझा दिया आपको सबको हमने। बाकी ये हमारा टॉपिक होता है फिनिश। इस तरीके से आप लिख लेना, याद कर लेना। ऑर्डर भी लिख दिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, 2 से कम करेगा, 1 से बहुत कम करेगा। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ पे हो रही है? रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही है। ठीक है, ये लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन हमने खत्म कर ली। PCl3 PCl5 की रिएक्शन हमारे पास बची हुई है, SOCl2 की रिएक्शन हमारे पास बची हुई है। तो ये हम लोग कल देखेंगे। ओके, अभी टाइम क्या हो रहा है हमारा? 8:15 हो चुकी है। बाकी एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो हमारे पास 1 डेढ़ मिनट बची हुई है उसमें फटाफट आपको आप अपनी वो दिखा देते हैं, चीट शीट, माइंड मैप। माइंड ये कहाँ निकल गए? ये रहा माइंड मैप। तो माइंड मैप में आप लोग देख लेना, हमने अभी क्या क्या देखा है। हमने अल्कोहल स्टार्ट किया है, तो अल्कोहल में हमने अल्कोहल है, अल्कोहल में ZnCl2 HCl मिलाएंगे तो हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। और यहाँ पे हमने लिख रखा है लुकास। ठीक है, लुकास लिख रखा है कि लुकास से आप समझ जाना कि यहाँ लुकास रिएक्शन है और ये लुकास रिएजेंट है। इस तरीके से शॉर्टकट हमारा है। इसके बाद हमने ये रिएक्शन देखी थी। आज 2 रिएक्शन कंप्लीट करी हमने, एक तो ये रिएक्शन कंप्लीट करी है, ये रिएक्शन कंप्लीट करी है। आज हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने बहुत सारी बेसिक चीजें कवर करी है। इसके बाद बेसिक चीजें भी हमने कवर करी है, इसके बाद हमने आपको बहुत 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 स्लो तरीके से समझाया है। एक बार आपका बेस बन गया, सब कुछ समझ में आने लग गया धीरे धीरे करके, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा ना, लास्ट चैप्टर हम लोग 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे, इतना छोटा चैप्टर है वो। छोटा तो नहीं है, बड़ा है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि अच्छा ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है। ये रहा हमारा आमीन वाला चैप्टर। ठीक है, आमीन, ये वाला चैप्टर। ये था आज की क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा चीजें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की जो क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी। ओके, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप सभी को। लगभग 10 से 12 के बीच में क्लास हो सकती है कभी भी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। 9 से 12 के बीच में कभी भी क्लास हो सकती है, तो आप लोग रेडी रहेगा। नोटिफिकेशन आज आपको शाम को मिल जाएगा, अभी हम लोग नोटिफाई कर देंगे आपको। चलिए करते हैं मीटिंग को एंड। थैंक यू एवरीवन।